हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का, वह है लेक्चर नंबर 5। ठीक, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का आपका है लेक्चर नंबर 5। जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर विज़िट करके पहले ये चारों लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये अगर इस लेक्चर की इसे बात करेंगे दैट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम दीज लेक्चर्स। अगर आप नए हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम। ये हमारा आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक हमारा जो है वो है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एम। ठीक, बिना टाइम वेस्ट करें पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है? अ इंटीजर, क्या लिखा हुआ है? अ इंटीजर ए इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, या कॉन्ग्रुएंस सेड टू बी नहीं दिख रहा आप लोगों को, सॉरी, सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस विद अनदर इंटीजर बी, विद अनदर इंटीजर बी with modulo a fixed positive integer, a fixed positive integer m if, ये चीज़ आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये a नंबर, ये b नंबर, ये m, दीज आर द 3 नंबर्स। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? इफ़ a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई m। ये हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो m। क्या कहलाता है कि एक तभी कॉन्ग्रुएंस होगा विद अनदर इंटीजर b with a fixed modulo m if a minus b is divisible by m। अब डिविजिबल है तो इसको हम ऐसा नहीं सकते a minus b is equal to m into k, that m is the factor of a minus b। यही चीज़ तो लिखी। इसी चीज़ को हम नंबर थ्योरी में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि m डिवाइड्स a माइनस b। नंबर थ्योरी में यही तो लिखते थे, m डिवाइड्स a माइनस बी। अब कॉन्ग्रुएंस है तो इसमें लिखेंगे a कॉन्ग्रुएंट टू b विद मॉड्यूलो m, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू अनदर थिंग्स। इस चीज़ को समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाला। ठीक, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आएगा ही नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा ही। इससे आपको चाहे इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन बने, इससे चाहे आपका एडिशन मॉडलो भी मैं बता रहा हूँ, इससे चाहे आपका ग्रुप का क्वेश्चन बने, सेमी ग्रुप का क्वेश्चन बने, इससे क्वेश्चन आता ही है। अगर आप जैम की बात करेंगे तो इसी से ही क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने को आता है। जैम के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी थोड़ा सा इसी में व्यस्तता चल रही है, लेकिन मैं कराऊंगा, 110% मेरी गारंटी है। इसी से क्वेश्चन आता है, पूरे के पूरे नंबर देता है, इसी से क्वेश्चन आता है, सेम इसी से। एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है, वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, मॉडुलो को निकालना है। देखो मैं ये चीज़ हटाना भूल, चलो मैं दोबारा ही लिख देता हूँ। बी के साथ क्या है? मॉड एम, साथ में लिया जाता है इसको, मॉड एम। इससे क्वेश्चन आता ही है सर। अगर आप लोग इसको हल्के में ले रहे हैं तो हल्के में मत लीजिए। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको हल्के में नहीं लेना है। एडिशन मॉड्यूलो एम। देखो, इसको समझने के लिए सिर्फ छोटा सा काम हमें करना है। वो काम क्या? देखो, हम एक इंटीजर लेंगे a और एक इंटीजर लेंगे b, उन दोनों को जोड़ देंगे और किसी m फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ उसका मॉडुलो निकालेंगे। तो इसका जो मेन मीनिंग है वो क्या है कि इट गिव्स रिजल्ट
एज द रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर ऑफ a प्लस बी व्हेन डिवाइड्स बाई बी, सॉरी बी एम, एम जब m से a प्लस बी को डिवाइड करेंगे जो कुछ भी रिमाइंडर आएगा वो ही क्या होगा, इस वाली इक्वेशन का हमेशा से रिजल्ट होगा। वो जो होगा वो इस वाली इक्वेशन का हमेशा से एक रिजल्ट होगा। हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि a प्लस एम बी दो वैल्यूज़ देगा, या तो ज़ीरो देगा या तो वो कोई भी चीज़ r देगा। ज़ीरो कब देगा, जब a प्लस बी इज़ अ फैक्टर ऑफ m। अगर a प्लस बी एम का फैक्टर है तो a प्लस बी एम से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, छोटी सी बात है। और a प्लस बी, इफ a प्लस बी इज नॉट फैक्टर ऑफ m देन वैल्यू ऑफ r, r इज रिमाइंडर, r क्या होगा, रिमाइंडर होगा, वो भी क्या होगा, ज़ीरो से बड़ा होगा, वो m से छोटा होगा। ये बात तो आपको पता ही होगी ना, जिससे डिवाइड करते हैं वो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, उससे हमेशा छोटा ही तो होता है। भाई जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर उससे हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। रिमाइंडर जीरो से बड़ा होगा और जिससे डिवाइड करेंगे उससे क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। दैट इज एडिशन मॉड्यूलो m। सेम एज इट इज़ हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत चीज़, अरे बहुत चीज़ है। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m, हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो क्या कहता है, a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो b, वही चीज़, ये भी रिमाइंडर देगा, क्या देगा, या तो ज़ीरो देगा या तो क्या देगा, m देगा। दो ही आउटपुट दे सकता है, इसके अलावा कोई आउटपुट वो देगा नहीं। समझ में आया, कोई दिक्कत? यदि किसी को कोई भी दिक्कत हो, मैं फिर से बार बार इसीलिए कहता हूँ कि यदि किसी को कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ आप बेझिझक बोल सकते हैं, झिझक बता रहा हूँ, बेझिझक बोल सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो मैं प्रयास करूँगा कि हाँ जल्द से जल्द सॉल्व कर दूँ, और हो सकेगा तो मैं आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का पूरी तरीके से प्रयास करूँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है, हमने एडिशन मॉड्यूलो देख लिया, हमने एडिशन मॉड्यूलो देख लिया और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो देख लिया। अब इसमें रिलेशन क्या है, कांग्रेस मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, एडिशन मॉड्यूलो में रिलेशन क्या है? रिलेशन में बात को बताऊंगा, पहले हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल होगा क्या, मैं लिखूंगा कैसे और इसको मतलब वेरीफाई कैसे करेंगे कि एडिशन मॉड्यूलो है या नहीं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट विल द क्वेश्चन, दैट विल क्वेश्चन हमारे पास है कैपिटल जी एक सेट है, तो सेट क्या है, 0 1 2 3 4 और 5, बड़ा नहीं लिखा है ठीक। इसमें कहा गया है इसको प्रूव करना है, ये है एक अबेलियन ग्रुप। ये कैसा है, एक अबेलियन ग्रुप है। कैसा ग्रुप है ये, अबेलियन ग्रुप है। किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन मॉड्यूलो 6 के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन मॉड्यूलो 6 के रिस्पेक्ट में। इसको करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, सीधी बात, मैं सीधा इसमें बनाऊंगा कंपोजिशन टेबल, क्योंकि मुझे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना है थ्योरेटिकली। मुझे पता है मैं इतना बड़ा क्वेश्चन थ्योरेटिकली नहीं करूँगा, मैं इसको करूँगा तो टेबल अब सीधी बने ना बने उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ, आई एम सॉरी, बट हाँ टेबल सही बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। सही इन द सेंस बनेगी तो सही, कैलकुलेशन भी सही करवाऊँगा आपसे। कितने नंबर्स थे, कोई बोल ही नहीं रहा भाई, जल्दी बोलो कितने नंबर्स थे। यस वेरी गुड, नंबर्स हैं हमारे पास। पहले बात तो यहाँ पे आएगा एडिशन मॉड्यूलो 6, 0 1 2 3 4 5। किसने कहा था कम है, कम नहीं है बट 0 1 2 3 4 5 एज इट इज़ यहाँ भी लगेंगे। थोड़ी कैलकुलेशन करूँगा, ज़्यादा मैं कैलकुलेशन करूँगा नहीं, आप लोगों से ही करवाऊँगा ठीक। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, तुरंत बैठना है, वहीं आके मारूँगा अभी दौड़ा के, तुरंत बैठियो ठीक। तो स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक।
क्या कहते हैं भाई साहब? भाई साहब ये कहते हैं हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4 और 5। 0 को 0 में जोड़ दो, कितना आएगा? 0। 0 को फिर 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। 1 को 0 में जोड़ो, 1। 1 को 6 से डिवाइड करो, 1। ऐसे ही 2, ऐसे ही 3, ऐसे ही 4, ऐसे ही 5। 0 का 1 में जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को 1 में जोड़ लो, 2, 1 2 3, 1 3 4, 1 4 5, 1 5 6। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। कोई दिक्कत? 2 3 4 5, अब कितना आएगा? 0। यहाँ कितना आएगा? 5 2 7, कितना होता है? 7। 7 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। कितनी बढ़िया बात आ रही है। 3 4 5, फिर से 0, फिर से 1, फिर से 2, आपको मिलेगा 4 5 0 1 2 3, आपको मिलेगा 5 0 1 2 3 4। दैट विल बी दी आउटपुट ऑफ दैट कंपोजिशन टेबल। हमने बताया था कंपोजिशन टेबल कैसे बनती है। जिसको भी नहीं पता है प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करके आप पिछला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने कंपोजिशन टेबल बनाई थी और बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ऐसा नहीं छोटी मोटी टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। इससे हम लोग मतलब थ्योरी से बच जाते हैं, कंपोजिशन टेबल से हम तुरंत बनाते हैं और तुरंत बता देंगे ये ग्रुप है या नहीं, या वेलिन ग्रुप है या नहीं। देखिए पहली बात तो ये क्लोज्ड है, हमें क्या क्या नहीं देखना है पहले मैं वो बता देता हूँ। हमें ये एलिमेंट्स नहीं देखने, ठीक, हमें ये एलिमेंट्स नहीं देखने। एक मिनट मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर दूं तो ज़्यादा दिक्कत ना हो आप लोगों को। हमें ये नहीं देखना है, हमें ये नहीं देखना है, हमें देखने क्या है? वाह कितना अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है। हाँ, हमें देखना क्या है? हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है इसके आउटपुट। देखते हैं बराबर होगा लाइन बना जिससे आपको पता ना चले, मतलब पता चल जाए कौन सा किसका आउटपुट है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक, अब देखिए ये एलिमेंट्स हमें देखने नहीं है, ये एलिमेंट्स हमें देखने नहीं है, तो हम ऑपरेशन के लिए रखते हैं। एलिमेंट्स हमें देखने बीच वाले, एलिमेंट्स हमें देखने बीच वाले। बीच वालों को भी कलर कर दूँ, बीच वालों के लिए कलर करूँगा तो आपको मिलेगा कुछ यूँ। हमें देखने एक अच्छा सा कलर करता हूँ क्योंकि मुझे तो कलर से बहुत प्यार है, बहुत बढ़िया कलर करूँगा। ये बात, अरे मैंने पेंट वाला तो लिया नहीं, अरे नहीं भैया दिखना चाहिए। हाँ यही वाला कलर ले लूँ थोड़ा सा ब्राइट, ये बात। अब ये जो आउटपुट हमें दिख रहा है, क्या ये आउटपुट जो आए हैं वो इनमें से कोई डिफरेंट है? मतलब यही जो इनपुट्स लिखे हैं उनमें से ही कोई आउटपुट है कि नहीं? क्या यहाँ पे 6 आ रहा? नहीं आ रहा। क्या यहाँ पे माइनस आ रहा? नहीं आ रहा। सिर्फ 0 1 2 3 4 5 ही आ रहा है, उसके अलावा जब कुछ नहीं आ रहा है तो मतलब ये जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। आप एसोसिएटिव देखेंगे तो एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक, आइडेंटिटी की बात करेंगे तो हमने बताया था ये वाली कॉलम को आपको देखना है, ये कॉलम एज इट इज़ जहाँ पे आ जाए उसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, वो हमेशा क्या होगा? एक ही होगा सेट के लिए। इन्वर्स की बात करेंगे, इन्वर्स क्या होगा? मैं ऐसे ही सिर्फ लिख देता हूँ। 0 का इन्वर्स क्या होगा? 0। 1 का इन्वर्स क्या होगा? 5, क्योंकि 1 को 5 में ऐड करते तभी तो आइडेंटिटी आती है। 2 का इन्वर्स जो होगा 4 होगा, 3 का इन्वर्स 3 होगा, 4 का इन्वर्स 2 होगा और 5 का इन्वर्स 1 होगा। ये हमारे इन्वर्स आ गए। अबेलियन ग्रुप की बात करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ही कर रहा है। अब चेक करके देख सकते हैं, ए ऑपरेशन बी करो, देखो ए ऑपरेशन बी करो चाहे बी ऑपरेशन ए कर लो, आंसर वही आना है जो 1 लिखा हुआ है। आंसर वही आना है जो 1 लिखा हुआ है। तो ये क्या है? अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये ग्रुप क्या हो जाएगा? अबेलियन ग्रुप। ठीक, ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेटिव वाला मॉड्यूलो सॉल्व करके भी दे सकते हैं। एज इट इज़ सेम डिफरेंस कुछ नहीं है। बस वहाँ पे क्या होगा? रिमाइंडर 0 नहीं लेना है। वहाँ पे क्या होगा कि रिमाइंडर क्या नहीं लेना है? हमें 0 नहीं लेना है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मॉड्यूलो लेना पड़ेगा। सब कुछ अभी सब कुछ आ जाएगा, मतलब वहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ऐसा लिया जाता है क्योंकि वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करती कोई प्रॉपर्टी एक सेटिस्फाई नहीं करती, उसको मैं बताऊंगा अभी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।